औरंगाबाद जिले में रविवार को एक चौंकाने वाली घटना में 19 वर्षीय महिला का उसके 17 वर्षीय भाई ने सिर काट दिया और कथित तौर पर उसका कटा हुआ सिर पड़ोसियों को दिखाया। जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया उससे ये कहा जा रहा है कि ये मशहूर मराठी फिल्म सैराट जैसी ही है। दरअसल फिल्म सैराट में ऑनर किलिंग में लड़की के घर वाले उसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं और बाद में पीड़ित के घर ही उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक उसी तरह की वारदात यहाँ घटी है। अपने परिवार के खिलाफ शादी करने की वजह से 19 साल की लड़की की हत्या कर दी गई है। पीड़ित लड़की के भाई और मां ने इस वारदात को अंजाम दिया है। 19 साल की कीर्ति थोरे ने कुछ दिन पहले अपने परिवार का विरोध करके शादी कर ली था। शादी के बाद कीर्ति की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रविवार को उसके घर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। मां और भाई ने शुरुआत में कहा कि वो सब कुछ भूलकर उसकी शादी को अपनाना चाहते हैं। उसी खुशी में कीर्ति अपनी मां और भाई को किचन में कुछ बनाने गई और तभी कीर्ति के भाई ने धारदार हथियार से अपनी बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस हत्याकांड में कीर्ति की मां ने भी अपने बेटे का पूरा साथ दिया। लड़की के भाई ने अपनी बहन का सर काटा और अपने हाथों में उसे लेकर घर के बाहर लाकर सबको दिखाया। बताया जा रहा है कि बाद में आरोपी ने अपनी बहन का कटा हुआ सर उसके घर के बाहर रख दिया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी भाई ने अपनी बहन के कटे हुए सिर के साथ सेल्फी भी खींची, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। जब लड़की के पति को सामान गिरने की कुछ आवाज आई तो वह दौड़कर किचन में पहुंचा, जहां कीर्ति का शव 2 हिस्सों में फर्श पर पड़ा हुआ था। इससे पहले कि आरोपी को पकड़ पाता, आरोपी कोयता लहराता हुआ मौके से फरार हो गया। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया। यह घटना ऑनर किलिंग का संदिग्ध मामला तब प्रकाश में आया जब आरोपी ने अपनी मां की मदद से अपनी बहन की हत्या करने के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वैजापुर पुलिस के अनुसार कीर्ति मोटे और अविनाश थोरे जून में भाग गए थे। अविनाश के दूसरे समुदाय से होने के कारण उसका परिवार शादी के खिलाफ था। वह गर्भवती थी और अपने पति और ससुराल वालों के साथ रहती थी। उसके भाई ने अविनाश को मारने की भी कोशिश की, लेकिन वह भागने में सफल रहा। यह खौफनाक घटना समीक्षकों द्वारा प्रशंसित मराठी फिल्म सैराट में दिखाए गए दृश्य से काफी मिलती जुलती है। औरंगाबाद जिले के वैजापुर तालुका में घटी। कीर्ति की मां ने उसे फोन करके बताया था कि वह अपने भाई के साथ उससे मिलने आएगी। कीर्ति खेत में काम कर रही थी जब उसकी मां और भाई आए। वह उनका स्वागत करने के लिए दौड़ी, उन्हें पानी दिया और चाय बनाने के लिए अपने घर चली गई। जब वह चाय बना रही थी तो उसके भाई ने उस पर दरांती से हमला कर दिया, जबकि उसकी मां ने उसके पैरों को कसकर पकड़ रखा था। जब कीर्ति चिल्लाई तो घर में मौजूद उसका पति भागकर रसोई में आया और उसने इस जघन्य हत्याकांड को देखा। कीर्ति का सिर धड़ से अलग करने के बाद उसके भाई ने कथित तौर पर उसे उठाया और पड़ोसियों को दिखाया। फिर उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हथियार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बयान के बाद उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। मां और बेटा दोनों बहन के प्रेम विवाह करने से नाराज थे। घटना रविवार शाम को लाडगांव शिवार गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक का नाम संकेत संजय मोटे 18 और महिला का नाम शोभा 40 है। दोनों ने मिलकर 19 साल की कीर्ति अविनाश थोरे की धारदार हथियार से हत्या की है। संकेत बहन से इतना नाराज था कि उसने बहन को जान से मारने के बाद उसका सिर ढड्ढहज से अलग किया। यही नहीं, वारदात के बाद भाई हाथ में खून से सना बहन का सिर थामे घर के बाहर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वह खत्म हो चुकी है। लाडगांव शिवार में 302 बस्ती में रहने वाले संजय थोरे के बेटे अविनाश ने कीर्ति के साथ घर से भागकर आलंदी में प्रेम विवाह किया था। कोर्ट मैरिज कर दोनों खेत बस्ती गोयगांव में रहने लगे थे। कीर्ति के परिजन शादी से खुश नहीं थे, फिर भी लड़की के भाई व मां उसके घर आने जाने लगे। पुलिस ने आगे बताया कि शुरू में लोगों को लगा कि विवाह को सबकी मंजूरी मिल गई है, मगर लड़की के मायके वालों के मन में कुछ और ही चल रहा था। रविवार को कीर्ति का भाई व उसकी मां उससे मिलने पहुंचे। तब घर के लोग खेत में काम पर गए थे। घर पर कीर्ति व उसका पति अविनाश ही थे। अविनाश की तबीयत खराब होने के चलते वह लेटा था। तभी कीर्ति चाय बनाने जैसे ही किचन में गई, पीछे से मां शोभा भाई संकेत भी गए। मां ने कीर्ति को पकड़ा और किचन में ही संकेत ने धारदार हथियार से कीर्ति की गर्दन पर तब तक वार किया
जब तक उसका सिर ढड्डी साट से अलग नहीं हो गया। जब लड़की के पति को सामान गिरने की कुछ आवाज आई तो वह दौड़ दिस कर किचन में पहुंचा, जहां कीर्ति का शव 2 हिस्सों में फर्श पर पड्ढा हुआ था। इससे पहले कि अविनाश आरोपी को पकड़ पाता, आरोपी हथियार लहराता हुआ मौके से फरार हो गया। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पति के चिल्लाने की आवाज सुन पड़ोसियों को मामले की जानकारी हुई और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। बाद में पुलिस ने आरोपी की मां को भी गिरफ्तार कर किया। अपने माता पिता और परिवार के खिलाफ जाकर इस युवती ने अपने प्रेमी के साथ भागकर शादी कर ली थी। इससे उनके घर वाले नाराज थे। चौंकाने वाली बात यह भी है कि हत्या के वक्त युवती 2 महीने की गर्भवती थी, जिसे उनकी मां और भाई दोनों जानते थे। इस वारदात के बाद मां और भाई ने थाने जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। साथ ही पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और एक बयान जारी कर सारी घटना की जानकारी दी है। युवती का नाम कीर्ति उर्फ किशोरी मोटे था। वो और उनके पति अविनाश थोरे दोनों गोए गांव के ही रहने वाले थे। इस गांव की आबादी करीब 500 है। अविनाश अपने गांव से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर लाड़ गांव शिवरा के एक फार्म हाउस में रहते थे। किशोरी मोटे और अविनाश दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज के दौरान ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि किशोरी के परिजन दोनों के रिश्ते का विरोध कर रहे थे। स्थानीय पत्रकार प्रशांत त्रिभुवन ने बीबीसी को बताया कि इस रिश्ते के विरोध करने का मुख्य कारण परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा या दोनों परिवार की आर्थिक स्थिति में अंतर था। इसी वजह से लड़की के घर वालों ने दोनों के रिश्ते का विरोध किया, लेकिन अविनाश और किशोरी अपने फैसले पर अड़े रहे। इसलिए मोटे परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। करीब 6 महीने पहले इस साल के जून में दोनों अपने घरों से भाग गए। उसके बाद अलंदी में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद किशोरी को अपनी पत्नी बनाकर अविनाश अपने गांव लौट आए। उसके बाद से ही किशोरी अपने पति के लड़गांव में बने फार्म हाउस में रह रही थी। इस दौरान उनका अपने मायके के परिवार से ज्यादा संपर्क नहीं रह गया था। हालांकि घटना के 1 हफ्ते पहले मृतका की मां शोभा मोटे उनसे मिलने गई थी। वो अपनी बेटी से मिलकर और चाय पानी पीकर चली गई थी। पुलिस के अनुसार करीब 1 हफ्ते बाद रविवार 5 दिसंबर को युवती की मां शोभा और भाई संजय मोटे उनसे मिलने फार्म हाउस स्थित उनके घर पहुंचे। उस समय किशोरी अपने खेतों में निराई का काम कर रही थी। बताया जाता है कि उन्होंने जब देखा कि उनकी मां और भाई आए हैं तो वो खुशी से घर की ओर भागी। किशोरी दोनों को पानी पिलाकर चाय बनाने के लिए अपनी रसोई में गई। उसी समय उनकी मां और भाई ने युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। भाई संजय मोटे ने धारदार हथियार से अपनी बहन किशोरी के गले पर वार करके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद संजय ने कटा हुआ सिर बाहर लेकर वहां मौजूद लोगों को दिखाने लगा। उसके बाद दोनों कटे सिर को घर के अहाते में रखकर वहां से चले गए। वहां से दोनों बाइक से गए थे। बाद में पता चला कि वारदात को अंजाम देकर दोनों खुद ही थाने पहुंच गए। मृतका किशोरी मोटे 2 माह की गर्भवती थी। पुलिस के मुताबिक इस बात की जानकारी उनकी मां को थी। इसके बावजूद दोनों ने बिना सोचे समझे युवती की हत्या कर दी। पुलिस ने अपने प्रेस नोट में कहा कि इस घटना के दौरान उनकी मां शोभा मोटे ने अपनी बेटी किशोरी के पैर पकड़ रखे थे। इस घटना में मां के शामिल होने से कई लोग हैरान हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मंगला खिवांसरा ने इस घटना का विश्लेषण करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ये संभव है कि मां ने अपने बेटे का साथ इसलिए दिया कि वो उसके प्रति कर्तव्य की झूठी भावना के चलते बाध्य थीं। इस बीच पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस बारे में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मंगल खिवांसरा ने बताया कि हमारे समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा कई चीजों से तय होती है जो महिलाओं पर थोप दिया जाता है। उन्होंने कहा, हमारे समाज के पुरुष प्रधान होने के चलते महिलाएं ऐसे झूठे सामाजिक शान की शिकार होती है। उनके अनुसार इसकी शुरुआत परिवार से होती है। परिवार का मुखिया पुरुष होता है जिससे महिलाओं पर अत्याचार करने का लगातार प्रयास होता है। इसके साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने का सारा बोझ महिलाओं पर ही डाला जाता है। भारतीय संविधान में जेंडर में अंतर होने के बावजूद मर्दों और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। ऐसे मामले तभी रोके जा सकते हैं जब दोनों के बीच समानता को हर घर में ठीक से लागू किया जाए। मंगल खिवांसरा के अनुसार नहीं तो महिलाएं परिवार की झूठी शान के चलते ऐसे ही मारी जाती रहेंगी। इस बीच इस मामले से जुड़े दोनों परिवारों से संपर्क करने की कोशिश की गई पर कामयाबी नहीं मिली। किशोरी की चीख पुकार सुनकर घर में सोया उसका पति अविनाश जाग गया
और आंखों के सामने विभत्स नजारा देखने के साथ ही अपनी सास व साले का रौद्र रूप देखकर चीखता चिल्लाता घर से बाहर भाग निकला। वहीं किशोरी का कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर उसका भाई घर से बाहर आंगन के चबूतरे पर पहुंचा और सामने खेत में काम कर रहे लोगों को वह कटा हुआ सिर हवा में लहराते हुए दिखाकर कहा कि देखो, हमने इसे मार दिया। ये देखकर खेत में काम कर रहे किशोरी के ससुराल वाले बेहद स्तब्ध हो गए। इसी बीच किशोरी के कटे हुए सिर को घर के चबूतरे पर फेंककर दोनों माँ बेटे दुपहिया पर सवार होकर मौके से भाग निकले। पश्चात उन्होंने वैजापुर पुलिस थाने में जाकर आत्मसमर्पण किया और अपने द्वारा किए गए कृत्य की जानकारी दी। किंतु यह घटनास्थल वीरगांव पुलिस थाना क्षेत्र में रहने के चलते वैजापुर पुलिस ने तुरंत इसकी जानकारी वीरगांव पुलिस को दी, जहां पर किशोरी के पति अविनाश थोरे की शिकायत पर किशोरी की मां शोभा संजय मोटे व उसके अल्पवयीन भाई के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। ऑनर किलिंग की इस घटना से वैजापुर तहसील सहित पूरे परिसर में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त है तथा इस घटना को लेकर समाज द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है।